प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। आज के संदेश के लिए फिर से 9वां अध्याय 2 वचन पढ़ो। उसके राज के पहले वर्ष में मूसा दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि समझ गया है यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्ष के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो 70 वर्ष का बाद पूरा होएगा। बोल दिया है 70 वर्ष तुम बाबिलोन देश में तुम लोग गुलामी बनकर रहना है। 70 वर्ष पूरा होने के बाद भविष्यवाणी आ रहा है दानियल का पास। आमीन। 17 वचन पढ़ो। ये हमारा परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना पहला इधर 70 वर्ष पूरा हो चुका है। हाँ, अभी बात कर रहा है, देखो क्या बात कर रहा है, पढ़ो। अपने दास की प्रार्थना हमारा दास का प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपना उजड़े हुए जे देश नाश हो गया ना, पवित्र स्थान उनका मंदिर भी है ना, उसका टेम्पल भी टूट गया है। मैं वापस ये टेम्पल बनाने के लिए हमको मौका दो। उसके लिए 46 ईयर हो गया है। अभी देखिए प्रार्थना कैसा कर रहा है। हम लोग उधर जाने का पहले हम लोग का देश में क्या मानता है, मंदिर मानता है। बात किया है ना, वो बनाने के लिए कितना साल लगा, 40 साल हो गया है। अभी इजराइल लोग 1948 में स्वतंत्र हो गया है। लोग 70 वर्ष पूरा हो गया है उस देश में जाके, अभी तक मंदिर नहीं है। अभी 2018 हो गया है, अभी उन लोग मंदिर मांगते क्या नहीं है। जब 70 वर्ष इधर पूरा हो गया उसके बाद वो लोग क्या प्रार्थना किया है, मंदिर मांगता है, देश मांगता बोला नहीं है। उजड़े वो देश में जाने के लिए मंदिर मांगता है। अभी 48 में गया, 70 वर्ष पूरा हो गया, अभी वो लोग अभी तक मंदिर बनाए नहीं। अभी ये लोग मंदिर बनाने के लिए जाएगा। अभी 2000 कितना हो गया, 25 हो गया, 18 को जोड़ेगा तो कितना वर्ष ज्यादा हो गया, 7 साल पूरा हो गया है। 7 साल पूरा हो गया, अभी छोड़ेगा क्या वो लोग। अभी पूरा दुनिया का इजरायली लोग बनाने के लिए बैठा है। अमेरिका में जितने इजरायली बैठा है ना, वो सब यहूदी लोग है, बहुत बड़ा वीआईपी लोग है। एक ही दिन में वो लोग पूरा काली करके इजराइल देश में आ गया ना, अमेरिका एकदम नीचे गिर जाएगा। वॉल स्ट्रीट बोल के एक जगह है, अमेरिका का मेन सेंटर है, बिजनेस सेंटर वॉल स्ट्रीट, वो पूरा यहूदी लोग है। अभी सभी लोग किधर आएगा, इजराइल में आएगा। इसलिए अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा, पूरा इजरायली उधर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में बैठा है। छोड़ेगा नहीं अमेरिका इजराइल को कभी छोड़ेगा नहीं, साथ में रखेगा, क्योंकि मेन बिजनेस यहूदी का है, वॉल स्ट्रीट पूरा उनका है। वो कोई भी आएगा अमेरिका नहीं साथ ही रहेगा। आज ईरान को इतना नाश कर रहा है और कर देगा, ये लोग उठने की नहीं देगा। जब तक ईरान टर्की रहेगा, जब तक ये लोग मंदिर नहीं बना सकता है। युद्ध होने के बाद, इन लोग को गिराने के बाद बनाएगा, उसका बात एक युद्ध है, वो अलग बात है। अभी दुनिया को मालूम नहीं है ये लड़ाई किसके लिए हो रहा है। लड़ाई, असली लड़ाई ये मंदिर के लिए हो रहा है, मंदिर के लिए हो रहा है। उन लोग ये इनको खत्म करके उधर बनाना है। अभी संदेश बराबर आ रहा है। 17 वचन बता रहा, पढ़ो। ये हमारे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का
प्रकाश चमका। अपना मुंह का प्रकाश चमकाओ। अभी का यहूदी लोग एक दीवार बचा है, उसका नाम क्राइंग वॉल, बाउलिंग वॉल, रोने का दीवार है। हर दिन यहूदी लोग सुबह से लेके शाम तक जाके रो रहा है। नेट में देखो, हर दिन जाके रोता है, हम लोग मंदिर बना के दो। 7 साल से 70 साल की ऊपर से रो रहा है। जिसने 1948 से वो लोग रो रहा है, हमको मंदिर मांगता है। अभी प्रार्थना सुन रहा है, अभी बनाने का दिन आ गया है। दुनिया परेशान में जाने का समय आ चुका है। किसको फिक्र है? किसको भी नहीं। अरे क्रिश्चियन लोग अंदर फिक्र नहीं है। तुम बड़ा है क्या, मैं बड़ा है क्या, तुम्हारा कलीसिया बड़ा है क्या, मेरा कलीसिया बड़ा है क्या, मेरा पास्टर बड़ा है क्या, तुम्हारा पास्टर बड़ा है क्या। पास्टर बोलता मैं उससे बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है, मेरे सामने सब कुछ नहीं है, ये सब मेरा सामने जुजुबी है बोलता है। ऐसा ये लोग बड़ाई मारते जा रहे हैं। लेकिन एक छोटे से झूठ, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं, बड़ाई के लिए नहीं, समझाने के लिए खड़ा हो गया है, जागृति देने के लिए आ चुका है। वही हम लोग का मकसद है। हम लोग मसीह में आ गया, यीशु को स्वीकार कर दिया, नरक में नहीं जाना। यही हम लोग का मकसद है। इस धरती में हम लोग जन्म ले लिया, इंसान बन गया, जरूर स्वर्ग राज जाना है, नरक में मत जाओ। यही तो हम लोग का मकसद है। उसी के लिए हम लोग सेवा कर रहा है। ये सेवा हम लोग हमारा खुदा यीशु मसीह के लिए कर रहा है। हम लोग मन तन मन से सेवा करने के लिए बैठा है। हम लोग अंदर स्वार्थी लालच कुछ भी नहीं है। फिर से पढ़ो। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उद्देश्य पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। ये किस वचन पढ़ो। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन। देखो वो जैसा प्रार्थना कर रहा था, दानियल प्रार्थना करने का समय कौन आ गया? जिब्राइल आ गया। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था। ये मैं जिब्राइल आया, देवदूत जिब्राइल आया। क्या बन के आया मालूम है? पुरुष बन के आया है, इंसान बन के खड़ा हो गया है। पुरुष दिया है जिब्राइल को, वो देवदूत नहीं है उस समय। वो जिब्राइल शरीर लेके आया है। तो यीशु मसीह भी कैसा आया है? शरीर लेके आया है। यहोवा परमेश्वर शरीर लेके आया है। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर शरीर लेके आने का पहला उनका देवदूत जिब्राइल शरीर लेके दानियल का सामने खड़ा है। फिर से पढ़ो। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा था, जब मैं उससे देखा था, जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के समय, अन्य बलि के समय, प्रार्थना का समय मुझको छू लिया, दानियल को छू लिया जिब्राइल। आमीन। वो इंसान बन के खड़ा होके दानियल के ऊपर हाथ लगाया। उसमें 23वां वचन पढ़ो। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। आमीन। अभी देखो जिब्राइल इंसान बन के आके खड़ा हो गया है। आके उसको क्या समझा रहा है? देखो, फेस टू फेस बात कर रहा है, आमना सामना बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, जब दानियल तुम गिड़गिड़ा के भाई भक्ति के साथ में तुमने प्रार्थना किया है, तब ही इसकी आज्ञा निकली, उसी समय तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग राज्य में गया। इसलिए मैं तुझे बताने आया, इसलिए तुम्हारा प्रार्थना यहोवा परमेश्वर का पास गया। यहोवा परमेश्वर ने मुझे तुम्हारा पास भेजा है। पढ़ो। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, तुम अति प्रिय है। बहुत से इजरायली था बाबिलोन देश में, बहुत इजरायली था। उन लोगों का नाम लिया है क्या? नहीं, एक ही नाम लिया, उसका नाम दानियल। ऐसे आज का समय बहुत से मिनिस्ट्री है, बहुत से मिनिस्ट्री है।
लेकिन एक मिनिस्ट्री अलग ही है, तुम लोग से संबंध नहीं है। ये स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री दुनियादारी से दूर है, संसार से दूर है, ये अति प्रिय सेवा है। इसलिए हम लोग अभी तक पैसा का बारे में कभी भी हम लोग बोला नहीं, बोला था सब्सक्राइब का बारे में, आज का बाद वो भी नहीं बोलेगा, वो भी जरूरत नहीं है। तुम लोग का लाइक का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग का शेयर भी जरूरत नहीं है। ये प्रचार लगातार जाएगा, ओनली किसकी कान में जाएगा मालूम है? यीशु का ब्राइड का, यीशु का दुल्हन का कान के लिए बस हो गया है। ये संदेश उनके लिए आ रहा है, वो लोग प्यार करेगा, इस संदेश को वो लोग प्यार करेगा। क्यों प्यार करेगा? वो अधिक उनका प्रिय बच्चा लोग है। ये मिनिस्ट्री के द्वारा जो सेवा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसमें जो जो लोग आगे जुड़ गए, संदेश देके आत्मा का परिवर्तन होता है ना, वो दुल्हन है। आमीन। हम लोग बढ़ाई की जरूरत नहीं है, पैसे का जरूरत नहीं है, कीमती वाला आत्मा का जरूरत है। इसलिए इस सेवा का नाम स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री रखा है। वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के समय यहोवा परमेश्वर ने जिब्रियल को इंसान बना के सामने कर दिया, तुम अधिक प्रिय बोल के। और पढ़िए, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। दर्शन की बात अर्थ जान ले। अभी दर्शन बता रहा है, 24वां वचन बोलो। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इधर गैब्रियल ने उनका पास एक 6 प्रोग्राम दिया है। कितना? 6 प्रोग्राम दिया है। ये बात होने वाला वो क्या क्या है, फिर से पढ़ो। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, तेरा पवित्र नगर के लिए, तेरे लोग, ये 70 वर्ष में बैठा ना ये लोग, और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। क्या होना है? अपराध होना बंद होना है। पहला क्या होना चाहिए? इज़राइल के अंदर क्या बंद होना चाहिए? अपराध बंद होना चाहिए। पहला सीन, पहला बताया अपराध को बंद होना है। दूसरा, और पापों का अंत हो। अभी दूसरी बात क्या होता है? पाप का अंत होना है। और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। और तीसरा क्या है? अधर्म का प्रायश्चित। आमीन। ये 3 चीज अभी देखेगा। हालेलुया। उसका बाद 3 है, वो बाद में, इसका बाद का वाली में देखिएगा। फिर से पढ़ो। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 वर्ष पूरा हो गया है। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। पहला तुम इधर जाने का, पहला तुम अपराध होना बंद करना। अपराध का मतलब क्या है? तुम लोग अभी भी अपराध कर रहा है, तुम लोग सुनता नहीं है, तुम लोग वचन को सुनता नहीं है, परमेश्वर से डर नहीं है, वही अपराध। ये कभी शुरू हो गया है, ये अपराध कभी शुरू हो गया है। किसके द्वारा अपराध शुरू हो गया है? पढ़ेगा उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 17 वचन पढ़ो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तेरी कारण क्या हो गया? श्रापित हो गया है। ये अपराध पहला किधर शुरू हो गया है? किधर शुरू हो गया है? आदम से। अपराध का पिता कौन है? आदम। आदम से शुरू हो गया है, वो अब तक चल रहा है, हम लोग अंदर भी चल रहा है। तुम नहीं करना है, वो ही करता है। मन फिराओ बोलता है, अपराध करना बंद करो, अपराध करना बंद करो, मन फिराओ। आज हम लोग अंदर मन फिर रहे क्या? आज भी संसार में प्रवेश किया है। बाइबल पढ़ना, बाइबल को तुम लोग मानता नहीं है,
तुम लोग अंदर भयभक्ति नहीं है, डर नहीं है, अपराध बैठा है। ये कौन है? आदम से जो बैठा ना बीच, वही अभी चल रहा है। तुम अपराध को बंद करेगा तो मैं आशीष करूंगा। पहला मन फिरना पड़ेगा फिर। आमीन। अभी अपराध को फिर से पढ़ो, अपराध को। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस बात सुनी, औरत का बात सुना ना। आज तुम लोग संसार में बैठा है ना, यीशु को छोड़ के बैठा है ना, वही अपराध, वही अपराध। आज आदम वही काम किया, उस समय औरत को मान लिया, आज हम लोग संसार की मान लिया, मन फिरा है नहीं। आमीन। पढ़ो। और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरी कारण श्रापित। इसने आज्ञा को माना नहीं है। कौन नहीं माना? आदम नहीं माना। आज का विश्वासी लोग आज्ञा को मानता है क्या? अपने अपने पास्टर का पीछे पड़ा है। सच्चा संदेश के पीछे कोई नहीं आता है। हमारा पास्टर से बड़ा है क्या सोचता है? संदेश देखो, संदेश देके चलो, पास्टर को देके मत चलो। वो नरक में जाएगा, तुम लोग भी नरक में जाएगा। मेरे पीछे भी मत आओ, मेरा संदेश को देखो। अगर तुम्हारा दिल में ये संदेश नहीं पहुंचा, मेरे को दूर करो, बाइबल का पीछे बढ़ो। पहला अपराध को बंद करना पड़ेगा, मन फिराओ। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हो गया है। इसी कारण हम लोग आशीष रुक गया। अभी पढ़ेगा दानियल उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत। अभी दूसरा बात क्या हो रहा है? पापों का अंत। ये पाप कौन लेके आया है? भजन संगीत 51 में 5 पढ़ो। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप का साथ में माता के गर्भ में हवा है ना। जन्म कौन देता है? माँ देता है ना। पाप का गर्भ में पड़ा है ना। तो ये पाप कौन लेके आया है? हवा। ये क्या लेके आया है? इसको क्या बोलता? फिर से पढ़ो दानियल का किताब। अपराध। अपराध है ना। अपराध को कौन लेके आया है? आदम। और पाप को कौन लेके आया है? हवा लेके आया है। अभी पढ़ो दानियल। और पापों का अंत हो, पापों का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। और अधर्म का प्रायश्चित होना अवश्य है। आमीन। ये पाप कौन लेके आया है? हवा लेके आया है ना। अभी ये पाप का क्षमा होना है। पाप का क्षमा कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह है। पाप का क्षमा कौन देना है? प्रभु यीशु मसीह। पाप को क्षमा देने के लिए यीशु आया है ना। तो हम लोग कौन सा नाम में बपतिस्मा लेना है? प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेना है। अभी तीसरी बात क्या है? पढ़ो। पापों का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया। अधर्म बोलेगा तो क्या है? यशायाह नबी का किताब 29 में 21 पढ़ो। जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म के व्यर्थवाद के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अधर्म है ना। धर्म का विरोध क्या है? अधर्म है ना। धर्म का विरोध अधर्म, वो तीसरा है ना। ये अधर्म क्या है? धर्म को विरोध किया है। यीशु मसीह धर्म लेके आया, शैतान क्या लेके आया? अधर्म लेके आया। अभी पढ़ो। जो मनुष्यों को बातों में, जो मनुष्य का बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाता है और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देता है। कौन सी बात के द्वारा? अधर्म बोलेगा तो क्या है? व्यर्थ बात। हम लोग बोलता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले बोलेगा तो हम लोग क्या करता है?
और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा व्यर्थ बातों को द्वारा बिगाड़ देता है। यीशु मसीह का नाम से बैप्टिस्मा लो बोलेगा तो वो लोग व्यर्थ बात लेके आ रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्मा लो बोलता है, ये व्यर्थ बात है ना। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से एक लोग भी बाइबल में बैप्टिस्मा लिया है क्या? लिया नहीं। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से एक लोग भी बैप्टिस्मा 12 अपोस्टल में एक भी दिया है क्या? एक भी अपोस्टल पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्मा नहीं दिया। एक इंसान भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्मा नहीं लिया। ये व्यर्थ कार्य नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिस्मा नहीं है, वो संदेश है। पिता का संदेश है, पुत्र का संदेश है, पवित्र आत्मा का संदेश है, बैप्टिस्मा का संदेश है। ये चार संदेश देने के लिए वो बात मत्ती का पास बोला है। मत्ती का पास क्या बोला? ये 4 संदेश प्रकट करो बोला। लेकिन आज का जो बड़े बड़े पास्टर लोग उसको पकड़ लिया। ये बैप्टिस्मा कैथलिक लेके आया है, ये बैप्टिस्मा कैथलिक लेके आया है। और जितने भी पिता पुत्रों को फॉलो कर रहा है ना, किसको फॉलो कर रहा है मालूम है? कैथलिक चर्च को फॉलो कर रहा है। बस उन लोग को जो जगह दिया है वही जगह तुम सभी को मिलेगा। ये व्यर्थ बात में तुम लोग झगड़ा पे आता है, लेकिन यीशु मसीह जीता है, इस धरती को जीता वही है। इसलिए यीशु मसीह बोला, फिर से वो वचन पढ़ो, अपोस्टल 2 अध्याय 38वां वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। अभी देखिए ये 3 कार्य उसी बाइबल में रखा है, उसी बपतिस्मा में रखा है। फिर से पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। पहला मन फिराओ, मन फिराओ। आमीन। पहला क्या करो? मन फिराओ। तुम दूसरा, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों का क्षमा। दूसरी बात, ये पाप कौन लगे आया है? अव्वा लेके आया। ये क्या किया है? आदम ले गया। तीसरा, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह का नाम से। तीसरा क्या है? बपतिस्मा लो। किसका नाम से? यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। आमीन। फिर तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला, इसलिए हमेशा लगातार बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हमेशा यीशु का संगति में रहो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।